and solid. Hard and solid. हाँ बेटा, आगे है मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, हार्ड एंड सॉलिड, लिक्विड, जनरली पेपर का पीडीएफ खोल लीजिए आप। पेपर का पीडीएफ मैंने खोल लिया है बेटा। तो मेटल्स आर सॉल्ट, अब देखो यहाँ पर ये नहीं कि आपको मेटल में अगर Hg लिक्विड होता है तो वो ही आपको बताना है। जनरली मेटल्स आर के बारे में पूछा है, Hg का केवल एक मैंने बताया था। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता हूँ कि व्हिच मेटल इज लिक्विड, तो आपको Hg बताना सही था कि हाँ एक मेटल लिक्विड होता है, या इससे ऐसा क्वेश्चन होता कि क्या मेटल लिक्विड भी हो सकता है, तो आपको हाँ उसमें करना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिक्विड वाला करोगे, आपको क्यों उसमें मेटल्स लिखा है, मेटल्स आर मतलब सारे मेटल की प्रॉपर्टीज इसमें मैच करेगी, वो वाला होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। एवरीवन इज नोइंग अबाउट दैट ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, Yes sir. No sir. Yes, sir. यस बेटा। तो द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, यहाँ पर ये चीज भी दी थी मैंने, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आपने बताया तो सुपर कंडक्टर है सिल्वर। Yes sir. बाद में गूगल पे भी चेक किया था, सब गूगल बता रहा था कि 105% सिल्वर होता है, 100% होता है कॉपर। मैंने आपके पढ़ाने के बाद चेक किया था। ओके बेटा, ओके। मटेरियल हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, नन ऑफ दिस metalloids. चाहिए सर। Metalloids. मेटल और होते हैं। आपने तो एम्फोट्रिक बताया था। तो मेटलॉइड्स भी बताया था सर, मेटलॉइड्स लगा कर आए हैं। बेटा मेटलॉइड्स भी होते हैं। एम्फोट्रिक तो बताया था, वो तो ऑक्साइड बता रहा था, मैं बोला था एम्फोट्रिक होते हैं। मेटलॉइड्स भी होता है। मेटलॉइड्स भी एक ऑप्शन होता है बेटा। मेटलॉइड्स भी सेम ही चीज होती है लगभग, उसमें भी दोनों क्वालिटीज होती हैं, जो मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, दोनों की क्वालिटीज होती हैं बेटा। तो सर आंसर तो सर मेटलॉइड्स है ना? क्या बेटा? आंसर तो मेटलॉइड ही है, मेटलॉइड्स ना? आंसर तो मेटलॉइड ही है। और बेटा मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, शायद आपको लिखना या याद करना भी बताया था एम्फोट्रिक के बारे में। अब एम्फोट्रिक है बताया तो डायरेक्टली Yes, sir. एम्फोट्रिक तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना। अब मैंने उसको तो एकदम से हिंदी लैंग्वेज में बता दिया था कि कैसे उसको याद करोगे। याद करने का बताया था कि नहीं इसको? Yes, sir. Yes, sir. क्या बताया था? जनाबे. जनाब अली सनक पड़े। सनक पड़े। तो ZnB, Al, SN, Pb, इसके ऊपर दोनों क्वालिटीज होती हैं। अब ये तो भैया थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन ही डाले हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादातर तो क्वेश्चन सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो क्लास में बताया था मैंने। एक आध क्वेश्चन थे ऐसे जो आपको जानना जरूरी था। मैं इसमें एम्फोट्रिक डालता तो सारे बच्चे करते हैं उसको, क्योंकि एम्फोट्रिक तो मैंने सीधे सीधे बताया हुआ है। बेटा थोड़ा बहुत तो चेंज करूंगा ना, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत चीजें। फिर भी आपको मतलब, चलो मैं फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हाँ बोलो सर एम्फोटेरिक और मेटलॉइड सेम है ना? हाँ। उसके बाद बेटा अगली बात करते हैं, आइडेंटिफाई द नॉन मेटल व्हिच तो हमें इसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसमें कौन से मार्क बेटा? मेटलॉइड जिसने लगाया उसको क्यों नहीं मिलेंगे? ओके सर। तो मेटलॉइड वाले को मिलेंगे ना? क्या बेटा? जिन्होंने मेटलॉइड्स लगाया उनको तो मार्क्स मिलेंगे ना? भैया क्यों नहीं मिलेंगे? जब मेटलॉइड्स होता है आंसर तो क्यों नहीं मिलेंगे? ओके सर। हाँ स्पर्श श्रीवास्तव, कोई क्वेश्चन है बेटा? सर फिफ्थ वाला। और सर फिफ्थ वाले क्वेश्चन में डाउट है। बेटा 1 by 1 चल रहा है ना, 1 by 1 चल रहा है। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट इन द रूम टेम्परेचर। बेटा मैंने बताया हुआ है। रोमी ने आंसर नॉन मेटल लिखा है। बेटा बताया हुआ है। सर मर्क्यूरी बता रहे हैं। Yes, sir. कौन मर्करी बता रहा है? मर्करी कौन बता रहा है? दोनों बताया था। मर्करी कौन बता रहा है? Sir, अरे भैया मरकरी जो होता है मेटल होता है, और ब्रोमीन नॉन मेटल होता है, उसमें नॉन मेटल लिखा हुआ है। जैसे तो वो आंसर नॉन मेटल है, उसमें नॉन लिखा है। मेटल तो नॉन मेटल है तो ब्रोमीन होगा ना। अगर मेटल पूछा होता तब होता है जी। यस सर पर ब्रोमीन ऐप में गलत हो गया। मर्करी लिखा हुआ है आंसर में। कहाँ पे? आंसर में मर्क्यूरी लिखा है। तो सर आंसर क्या है फिर इसका? 5 का बेटा इसका आंसर है ब्रोमीन। यस सर, ब्रोमीन ही लगाया मैंने। मार्क्स मिलेंगे। सर ब्रोमीन को रॉन्ग कर दिया था। सर मॉड्यूल में भी लिखा है ब्रोमीन। सर मॉड्यूल में भी लिखा है ब्रोमीन। यस सर, और आपने भी कॉपी में सर ब्रोमीन ही लिखवाया था। नहीं तो आंसर तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन रुको 1 मिनट में फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं सर को बोल देता हूँ, वो आपका मार्क चढ़ जाएगा, टेंशन मत लो उसके लिए। वो हो सकता है कि आंसर मिसिंग हो। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां। यस सर।
तो ब्रोमीन जिसने जिसने लगाया उसका सही है बेटा, मैं एक बार बोल देता हूँ तेरे को। आंसर नंबर 5 है ना बेटा, कंफर्म? यस सर। ओके इसका डी पार्ट आएगा, ब्रोमीन आएगा, ठीक है। अगर मेटल की बात होती तो फिर ये आता मर्क्यूरी। और अगर नॉन मेटल की बात है तो फिर ब्रोमीन आएगा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, उसमें उस वक्त हो सकता है मैं कहीं रहा हूँ, मैंने आंसर देने में गलती कर दी हो सकता है मुझसे ही हुआ, कोई बात नहीं। ब्रोमीन जिसने लगाया उसका सही है, तो खुश हो जाना। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन, मेरे को लगता नहीं है किसी का छूटा होगा सर और जिसने मर्क्यूरी लगाया हो, जिसने मरकरी लगाया है उसका -1, ओके सर। ठीक है। सर, 5 से ब्रोमीन लगाया। 4 से सीधे -1 बेटा। उसके बाद द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज नोन एज, बेटा वेरी सिंपल मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी, डीओपी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स? कार्बन इज, एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेड इनटू शीट्स? बेटा इसमें जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। आपको Zinc. पता है कि Zinc. फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों के तीनों नॉन मेटल। मेटल। आगे बात करते हैं। Which of the following elements is false? Carbon is most malleable metal. Aluminium is good conductor of heat. Copper is good conductor of सर electricity. ए। Bromine is only liquid and non-metal. Carbon is the most malleable metal. Okay बेटा। Sodium metal is dipped in which of the following substance? बेटा सीधे सीधे मैंने एक केरोसिन। क्वेश्चन सर आपने बोला था यस सर, टेस्ट से पहले वाली पहले- क्लास में सर टेस्ट के पहले इसीलिए मैंने क्लास ली थी और उसमें मैंने इसका आंसर ही बता दिया था कि बेटा इसका जो होगा आंसर वो केरोसिन में होगा। मैंने ऐसे बस Yes, हवा में sir. बता दिया था यस कि सर, Yes, आपने sir. बताया था। मैंने ये नहीं बोला कि ये क्लास में आएगा, पेपर में आएगा, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैंने ये चीज नहीं बताई इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा से डिस्कस कर दी थी। चलो, तो इसका केरोसिन आंसर था। उसके बाद क्यों केरोसिन में रखते हैं पता है ना? Yes sir, because it reacts with water and air. यस सर। ये तुरंत एक ऑक्सीजन एंड ऑल से रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको हम डिप करके रखते हैं। आगे बात करते हैं बेटा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द कैल्शियम एंड ऑक्सीजन? इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। यहाँ पर +2 होती है कैल्शियम की और ऑक्सीजन की -2 होती है, दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बन जाएगा ना? यस सर। बेटा कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। मैंने इसको कम से कम 4 बार क्लास में बताया, Ca++ ऑक्सीजन -। यहाँ पर चाहो तो 2 लिख भी लो और चाहो तो सीधे कैंसिल कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, CaO कर दो। लेकिन अगर 2 लिख भी दोगे तो Ca2O2 बन जाएगा और Ca2O2 में 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा CaO। अब कैल्शियम ऑक्साइड इसका बन करके आ जाएगा। Yes. आएगा नहीं कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। 11th नंबर देखते हैं बेटा। CA3PO42। बेटा Ca के ऊपर प्लस चार्ज है, PO4। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए थे। Yes, sir. कैल्शियम के अंदर +3, इसका आप 3 लिख सकते हो, इसका आप 2 लिख सकते हो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। Ca3PO। क्या किसी के फुल मार्क्स आए थे? अगर मान लो ब्रोमीन का आंसर मैंने सही कर दिया तो क्या फुल मार्क्स आए थे? फुल मार्क्स आए। किसके बेटा? सर मेरा एक ही गलत हुआ है बस। किसके फुल मार्क्स आए हैं? स्पर्श श्रीवास्तव। अगर ब्रोमीन का सही होगा तो फुल मार्क्स आए हैं ना? यस सर। चलो ठीक है। और किसी के बेटा? भौमिक पहुजा, हर्षित जैन, सर मेरा एक्चुअली एक छूट गया, रुद्रांश शर्मा। वाला एक गलत हो गया। सर मेरे 3 गलत एक हो गए। गलत हो गया मेरे 2 गलत है। सब मेरे सर मेरे 2 गलत। ओके। अक्षय भारद्वाज, अर्जुन गुप्ता, मार्क्स कैसे हैं बेटा? सर मेरे 3 गलत। ओके ठीक है, अगली बार ध्यान देना। अरे यार केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला सकते हो, बहुत इजी होती है। Actually, मेरा कैलामाइन वाला मेरे को Yes, आया था, मेरा वो छूट गया मेटलॉइड वाला, वो एम्फोट्रिक मेटल के लिए। ओके बेटा, Ca3PO4। तो बेटा एम्फोट्रिक तो ऑप्शन में नहीं था ना उसमें? यस सर, मैं एक्चुअली एम्फोट्रिक चल रहा था इसलिए नन ऑफ दीस कर दिया था उसका। तो एम्फोट्रिक ऑप्शन में होता तो एक बार सोच भी सकते थे। एम्फोट्रिक नहीं था ऑप्शन में तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ था। चलो गलती की मैंने नॉन ऑफ दीस दे करके, हो सकता है नहीं देता तो हो सकता है आपका सही भी हो सकता था, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कैल्शियम फॉस्फेट का आ गया ना, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यस यस सर। ओके, रॉ फॉस्फेट का फार्मूला। 10:30 बजे क्लास है।
Yes, sir. नहीं No, sir. सर नो सर Morning 11 10:45 sir. 5 से Okay. Which of the following oxide is basic in nature? MgO MgO. MgO या SO2 या Magnesium oxide. Cl2 है। MgO सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, केवल मेटल ऑक्साइड एक तो न्यूट्रल ही होता है वाटर, और दो नॉन मेटल ऑक्साइड है और एक मेटल ऑक्साइड है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे भी आते हैं, अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेटल ऑक्साइड्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और इसके सीधे ये इसमें क्योंकि पता ही नहीं होता, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता बेटा तो कोई बता नहीं सकता कि वो मेटल ऑक्साइड होगा नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। अगर मान लो इतना पता भी है तो बेसिक एसिडिक पता होना जरूरी है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करा करो, अगर कहीं मिलते हैं तो उसको सेंड भी कर दिया करो मेरे को व्हाट्सएप पे। अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है तो मैं उसको बता दूंगा, और अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो कुछ एक ग्रुप बना लो, वहां पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को कि वहां पे कुछ क्वेश्चंस है तो मैं बता दूंगा, टेंशन उसकी ना लो। बाकी ट्राई करो कि क्वेश्चंस लिखा करो, उसके आंसर्स लिखा करो, और बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। एक बुक है बेटा केमिस्ट्री की, मैंने शायद बताई आपको कि नहीं बताई, एक बुक है पियर्सन की। ये सर लास्ट ईयर मैंने मैथ्स की लगाई थी पियर्स। एक बुक है पियर्सन पब्लिकेशन, जो बच्चे आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं तो पियर्सन पब्लिकेशन की एक बुक ले लो, ऐसे उसमें अच्छी बुक है, उसमें से भी स्टडी कर लिया करो, क्योंकि आपको नेट पे देखने से बेटर है कि एक बुक ले लो। फुल नाम क्या है? पियर्सन पब्लिकेशन की है बेटा केमिस्ट्री आईआईटी फाउंडेशन, क्लास 8 और रिटन बाय पियर्सन। सर ये कौन सी क्लास तक आती है? बेटा 9th 10th की भी आती है। सर दिस वन क्या बेटा? वीडियो आपकी विजिबल नहीं है बेटा। सर रुद्रांश शर्मा। हाँ यही है शायद, यही है। इसमें पियर्सन पब्लिकेशन की है ना? यस सर। पियर्सन पब्लिकेशन की है ना? यस सर। हाँ दिस इज गुड बुक, पियर्सन पब्लिकेशन की लेना। मेरे फादर लाए थे, मतलब मैथ्स और फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री की ले लेना बेटा, ठीक है? केमिस्ट्री की अच्छी बुक आती है, ठीक है? इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ले लेना। मेरे पास भी है तो मैं भी कभी कभी पढ़ता हूँ आपकी बुक्स, तो देख लेना, आप भी ले लेना एक बुक। अगर कोई दिक्कत है तो मैं डाउनलोड करके पीडीएफ भेज दूंगा, बट वैसे मंगवा लो, अच्छा रहेगा पढ़ने में। Which of the following oxide is acidic in nature? तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, Na2O, MgO, No, sir. SO2 और SO2। तो अगर अच्छा इसमें पूछता कि which of the following will be having both acidic and basic nature, क्या बोलते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, अगर मैं पूछता which of the following can be have acidic and basic nature, तो क्या बोलते हैं? Anyone else? Spurs, Rudransh, यस सर। L2O3 is fine, because बेटा इसमें क्या है कि amphoteric metal है Al, तो amphoteric metal will be having both acidic and basic qualities in the oxides, so यहाँ पर दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है? इसलिए हम ये चीजें लिख सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर किसमें शो करेगा, तो एम्फोट्रिक तो मैं नहीं बोलता कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि फिर तो मतलब सीधा ही क्वेश्चन बन गया। तो मैं यही बोलता है कि एसिडिक बेसिक किसमें दोनों होगा, तो वहां पर सीधे कुछ चीजें जानने के लिए हो सकती थी कि आपको याद करना जरूरी था कि एम्फोट्रिक होता क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता बेटा। तो यहाँ पर हो जाता है Al2O3। चलो, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द कार्बोनेट इन द कैलामाइन? बेटा इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, केवल मैंने आपको कैलामाइन का फॉर्मूला पता होता, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होता। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने एक दिन आपको बताया था क्लास में कि भैया कार्बोनेट कहीं भी है तो -2 चार्ज ही होगा उस पे, ज्यादातर कंडीशन में कार्बोनेट में -2 चार्ज ही होता है। तो कार्बोनेट का जब चार्ज ही लिखवा दिया तो कैलामाइन में हो या फिर XYZ ABC किसी जगह पे भी हो, उसका तो फॉर्मूला सेम ही होगा ना। तो कार्बोनेट के लिए तो -2 चार्ज आएगा। मैंने ये बोला था कि हो सकता है वेरी कर जाए, इट डिपेंड्स, लेकिन कार्बोनेट का नहीं बोला था। मैंने कहा ये तो लगभग सेम ही होता है, बोला था मैंने ये चीज क्लास में एक बार। तो यहाँ पर तो -2 सीधे भी आप बोल सकते थे। अगर किसी ने इसको गलत किया, क्योंकि -2 ऑप्शन में था बेटा, तो ये गलत करने का तो चांस नहीं बनता किसी का अगर गलत किया है तो, ठीक है? क्योंकि हाँ मुझे पता है कि कैलामाइन कई लोगों ने फॉर्मूला सोचने के चक्कर में गलती करी है, और स्टार्ट में आप कैलामाइन ही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली विजिबल था कार्बोनेट। क्योंकि मैं आपसे बोलता, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, बोलता कि व्हाट इज द, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, अगर अच्छा क्वेश्चन आता तो मान लो आता व्हाट इज द चार्ज ऑन
एनायन, एनायन मतलब समझते हो बेटा? अच्छा एनायन नहीं पता, ओके 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 बेटा। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एनायन होता है जब किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और पैटायन होता है जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो Zn प्लस प्लस बनेगा और CO3 माइनस माइनस बनेगा, तो इसके ऊपर 2 निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। ठीक है। ओके अच्छा अगर आपको सर, नहीं याद है, नहीं याद रहेगा तो एक चीज करके बस इसको दिमाग में याद करने का तरीका बता देता हूँ। याद रखना ऐसे, याद रखना एन, यहाँ पर यन आता है बीच में, यन, और यन से होता है निगेटिव, ऐसे समझ के रखना। बीच में यहाँ पर NiN है तो एन, एन स्टार्ट में एन लिख देते हैं, तो एन से होता है निगेटिव, इसलिए एन से निगेटिव याद रखना। और फिर अगला वाला तो पॉजिटिव होगा ही, तो कैटायन को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे ना? तो हो सकता है कि क्वेश्चन आता व्हाट इज द चार्ज ऑन द एनायन, मैं अगली बार दे भी सकता हूं, तो ध्यान देना। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एनायन ऑफ द कैलामाइन। अच्छा ये तो मान लो आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता था तो नहीं कर पाते। अच्छा मान लो क्वेश्चन आया था व्हाट इज द चार्ज ऑन द नेगेटिव सब्सटेंस ऑफ द कैलामाइन। मान लो ऐसा आया था नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस ऑफ द कैलामाइन, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था। तो फिर तभी CO3 के बारे में ही वो बात कर रहा होता, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कार्बोनेट गिवन है तो ये करना बहुत आसान है क्वेश्चन। लेकिन अगर कार्बोनेट गिवन नहीं होता तो आपको फाइंड करना पड़ता, तब आपके लिए सबसे बड़ी चीज बनती कि आपको कार्बोनेट, यानी कि सबसे पहले तो कैलामाइन का फॉर्मूला ही याद करने की जरूरत थी अगर कार्बोनेट गिवन नहीं होता तो। समझ पा रहे हो ना? तो कैलामाइन याद करने की ही जरूरत थी, तो वहां पर आपको पता चलता फिर कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, फिर आपको सेपरेट करके देखना पड़ता। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना पेपर में? सब सही रहा? ओके सर। यस सर। नो सर अभी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यार पेपर दो। सर एक और क्वेश्चन सर बस, यस बेटा बोलो। सर बस 2 गलत हो गए थे सर। कोई बात नहीं यार, तो 2-3 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं बेटा। मेरा तो वो कैलामाइन और वो M40 छूट गया, वो मैं कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं बेटा गलत, कोई बात सर नहीं। मेरा एक ही गलत हुआ था। सर 15 क्वेश्चन का आंसर तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अच्छा 15 क्वेश्चन भी है क्या कोई? यस सर 15 है। क्या था क्वेश्चन, क्या था बेटा? मैंने इसमें सीट में 14 ही लिखे थे। 15 क्वेश्चन क्या ZnO था? is a type of oxide, A metal oxide, B non-metal oxide, C amphoteric oxide, D basic oxide. डाई बेसिक ऑक्साइड। Okay, dibasic oxide. तो सर इसका C है। डाइबेसिक कौन सा है? अरे वो तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया था डाई बेसिक ऑक्साइड। तो सर आंसर कौन सा है? आंसर तो सी ही होगा बेटा, वो एम्फोटेरिक है यार। Zn है तो एम्फोटेरिक होगा। ओके सर, ओके सर। जब है ऑप्शन में मिल गया ऑलरेडी, पहला दूसरे ऑप्शन में आपको आपके डिजायरेबल चीजें मिल चुकी हैं, तो क्यों अगले ऑप्शन में बढ़ना? कंफ्यूजन तो रहता है ना सर हम ये आ एक कैसे गया? पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रैंक देख सकते हैं क्या? हाँ मिल जाएगी, नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर दूंगा बेटा। ओके सर। सर अगली क्लास अगला टेस्ट कब होगा सर? अगला अब तो टेस्ट आपके 15 दिन में शायद हुआ करेंगे, या 10 दिन में ही, या शायद महीने में 3 टेस्ट होंगे। सर तो ये बुक का नाम ये है क्या? पियर्सन IIT फाउंडेशन केमिस्ट्री? हाँ बेटा, हाँ पियर्सन IIT फाउंडेशन केमिस्ट्री और बाई पियर्सन पब्लिकेशन। सर एक्चुअली यहाँ 2-3 आ गई पियर्सन की, एक ही बेटा वो एडिशंस अलग अलग हैं, कोई भी एक एडिशन मंगवा लो जो भी अवेलेबल हो, तो वो देख लेना अपना। ओके सर। और एलिमेंट्री अगर कहीं भी लिखा हो, मतलब एलिमेंट्री कहीं बुक होती है तो ज्यादातर आप एलिमेंट्री की बुक मंगवाया करो, क्योंकि जैसे मैं आपकी क्लास लेता हूँ तो ऑलरेडी मैं आपको कंटेंट तो बता ही देता हूँ, तो जरूरत है आपको क्वेश्चंस करने की, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन करने की जरूरत है। ट्राई किया करो कि क्वेश्चन बुक्स आए, क्योंकि पढ़ने में मजा भी नहीं आता। जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उनको पढ़ने का ना हमारे पास टाइम होता है और ना हमें मजा आता है उतना, तो ट्राई करो कि क्वेश्चंस लगाओ उससे, ठीक है। और अभी तैयारी वगैरह करोगे तो वहां भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई IIT में जाना चाहता है, कोई अभी नीट में जाना चाहता है, तो उसको भी तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिकेशंस की बुक जैसे लेगा कोई तो वो वही लेगा ना बुक जो जिसमें एलिमेंट्री हो, जिसमें क्वेश्चंस होगी, क्वेश्चंस तो मिलेंगे, ठीक है। सर ये कैसे पता करो वो एलिमेंट्री है कि नहीं है? क्योंकि उसमें एलिमेंट्री लिख के देखो, अगर एलिमेंट्री दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं भी दिख रहा तो मंगवा लेना PSM पब्लिकेशन, दैट्स अ गुड बुक। उसमें लास्ट में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं बेटा, मेरे पास है बुक, ठीक है। बाकी PDF चाहिए किसी को तो PDF भेज दूंगा, मेरे को बताना। ओके सर, आप PDF भेज देना। चलो मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा अगर PDF चाहिए तो, ठीक है। ओके सर।
ओके, बढ़िया रहा ना पेपर फिर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर बाय। बाय सर। Bye, sir. Sir, thank you, sir. थैंक यू सर। सर हाँ बेटा बोलो। प्रैक्टिस बुक भी बोल सकते हैं क्या, एलिमेंट्री आप जो बोल रहे हो? हाँ हाँ, प्रैक्टिस बुक भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बुक भी सेम ही होती है बेटा, इसमें ओके सर, फिर वो मिल क्वेश्चंस जाएगा। होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी घर पे रह रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो क्लासेस तो लॉक। ऑफलाइन अभी होंगी नहीं थोड़े दिन? लॉक में डाउन। हाँ